रैली में लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, अपने पारंपरिक वेशभूषा साधक पारंपरिक हथियार के साथ में आएंगे। तो लड़ाने का जो प्रयास हो रहा है सरना और ईसा करके पूरे आदिवासी को समाप्त करने का जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसे के खिलाफ में हम लोग को उसके खिलाफ में हम लोग को लड़ना है। आदिवासियों को नंगे करके घुमाया जा रहा है, उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है। कुछ ही महीनों बाद पूरे देश में आम चुनाव होना है। आम चुनाव होने से पहले भारतीय जनता पार्टी डिलिस्टिंग का मुद्दा फिर से सामने लेकर के आ गई है और आदिवासी समुदाय खुल करके जो है इसका विरोध कर रही है और विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर के 4 फरवरी 2024 को झारखंड के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महारैली कार्यक्रम का आयोजन की है। हमारे साथ केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष है दादा। सबसे पहले जोहार रहेगा और आदिवासी एकता महारैली क्या है और जिस वक्त में चुनावी माहौल पूरे देश में चल रही है उस चुनावी माहौल में आदिवासी एकता महारैली का उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले बात है कि जो आदिवासी एकता महारैली की जो हम लोग 4 फरवरी 2024 को जो हम लोग घोषणा किए हैं, उसका एक ही मकसद है कि आदिवासियों को जो अपना हक का अधिकार है उसको बचाना है और जो आपस में जो लड़ाने का जो षड्यंत्र हो रहा है उस षड्यंत्र से हमें बचना है और लोगों को समझाना भी है कि ये लड़ाई हमें जातीय धर्म के नाम पे नहीं लड़ना है। अगर हमें लड़ना है तो जो पूरा आदिवासी को समाप्त करने का जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसे के खिलाफ में हम लोग को उसके खिलाफ में हम लोग को लड़ना है। ऐसा आपने देखा होगा तुरंत ही जैसे छत्तीसगढ़ में सरकार बनी बीजेपी की, तुरंत वहां पर लाखों पेड़ जंगल का काट दिया गया, हरदेव जंगल का काट दिया गया। वहां पर लाखों जो आदिवासी जो मूलवासी उस जंगल में रहते थे उनको लाठी और डंडा से मार करके भगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस जंगल में जो खनिज संपदा है, वहां जो अडानी है, जो देश का जो अडानी मोदी जी का जो दोस्त है, उसको देने का काम हो रहा है। तो समझिए कहाँ है आदिवासी? सिर्फ एक आदिवासी को मुखौटा बना करके बैठा देने का मतलब ये होता है कि हम आदिवासी के हितैषी हैं, ऐसा कभी नहीं समझना है। आप एक राष्ट्रपति को बुला दिए आदिवासी को, लेकिन कहाँ है उसका स्थान? आप देखिए उसका पावर क्या है। आप प्रथम, हम लोग जानते हैं कि प्रथम नागरिक के देश का प्रथम कोई नागरिक है तो राष्ट्रपति है और वो भी चुनाव जीत के जाएंगे, लेकिन जैसे संसद भवन का उद्घाटन होता है उसको निमंत्रण नहीं दिया जाता है। जैसे राम मंदिर उद्घाटन होता है तो वहां पर नाचने गाने वाले फिल्मी स्टार को आप निमंत्रण देते हैं, लेकिन जो प्रथम जो नागरिक है जो आदिवासी है उसको निमंत्रण नहीं देते। मतलब सिर्फ और सिर्फ मुखौटा वोट की राजनीति के लिए सिर्फ और सिर्फ आप गुमराह करने के लिए उसको बैठा देते हैं, लेकिन आदिवासियों को हक और अधिकार आप नहीं देते हैं। इसी समझ में आता है कि आदिवासियों का ठगने का काम करते हैं। इससे हमें बचना है और जिस तरह दिग्भ्रमित फैला रहा सरना ईसा करके उस लड़ने से, उसे दुष्भाव से भी हम लोग को बचना होगा। एक तरफ आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार आदिवासी समुदाय के साथ जो है वह कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार कर रही है। मध्य प्रदेश में जो है सो हमारे समुदाय के ऊपर जो है सो पेशाब किया जाता है, कहीं पर जो है सो विभत्स घटनाएं घटती है, महिलाओं को नंगा जो है सो परेड किया जाता है, जंगलों को काट दिया जा रहा है। वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 11 फरवरी को जनजातीय सम्मेलन का कार्यक्रम कर रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं और आदिवासी समुदाय क्या इसका समर्थन करेगा या फिर इसके खिलाफ में खड़ा रहेगा? देखिए, सबसे पहले बात जो 11 फरवरी को ये लोग जो रैली करने का जो घोषणा किए हैं, ये सरासर सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है और ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को वोट लेने की प्रयास है। तो आपको हमको सबको बताना होगा कि ये किसी प्रकार से आदिवासी का बीजेपी से भला होने वाला नहीं है। हरदेव जंगल की बात करें, मणिपुर में देख लीजिए जहाँ खुद बीजेपी की सरकार है, वहां राज्य में बीजेपी की सरकार है और मणिपुर में आदिवासियों को नंगे करके घुमाया जा रहा है, उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है। उस समय कहाँ रहती है ये आदिवासी बीजेपी के लोग? कुछ मुंह में ताला लग जाता, कुछ बोलते नहीं है। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाता है, कौन विधायक? बीजेपी के विधायक के प्रतिनिधि के द्वारा उस आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाता है, उसमें भी चुप रहते हैं। हमको ये बताइए कि जितना कुकर्म करने के लोग हैं, जितना कुकर्म लोग करने वाले हैं, सब बीजेपी के ही लोग हैं और उस सारे बीजेपी के लोग आदिवासी पर अत्याचार शोषण करने का काम करते हैं। तो ये 11 फरवरी की जो रैली करने का जो लोग का जो घोषणा है, उस घोषणा का हम विरोध करते हैं और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और एक दिन हम लोग अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको विरोध करने का काम करेंगे। विरोध करने का काम करेंगे। एक सवाल छन करके सामने आ रही है कि जो विभिन्न आदिवासी संगठन 4 फरवरी को जो कार्यक्रम कर रही है उसमें लोगों के आपसी समन्वय जो है सो नहीं है, क्योंकि उसके जो संयोजक बंधु तिर्की है वो कहते हैं कि डिलिस्टिंग से लेना देना नहीं। वही दूसरे कई आदिवासी संगठन कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं खुल करके जो है सो उस कार्यक्रम में डिलिस्टिंग का विरोध होगा। तो ये सवाल का जवाब क्या होगा आप लोगों के पास? देखिए, सबसे पहला बात है डिलिस्टिंग जो कर रहे हैं, जनजाति सुरक्षा मंच के जो बैनर तरह जो किया गया, वो बैनर किसका है? आरएसएस और बीजेपी का जो बैनर है। तो मैं ही कहना चाहता हूँ जो बैनर का पहले जो किया गया जनजाति सुरक्षा मंच,
मैं कहना चाहता हूँ जनजाति सुरक्षा मंच उस समय कहाँ से हुई रहती है जब आदिवासियों का जंगल लुटाता है, माँ बहनों का इज्जत आबरू लुटा जाता है, हमारा जमीन लूटा जाता है। उस समय ये जनजाति सुरक्षा मंच कहाँ रहती है? उस समय आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? सिर्फ आप उस समय आवाज उठाते हैं जब इलेक्शन का समय आ रहा है, तो लड़ाने का जो प्रयास हो रहा है सरना और ईसा करके, सिर्फ इसीलिए इस तरह का माहौल को बिगाड़ने के लिए ये इस तरह का रैली किया जाता है जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा। मैं कहना चाहता हूँ जनजाति सुरक्षा मंच के तमाम बीजेपी के लीडरों से कि आप आदिवासी को अगर हितैषी है तो जो हमारा सरना धर्म कोड, जो विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को दिया गया है, वो तो दे दीजिए कम से कम। उसको आप दे नहीं रहे हैं और आपस में हम लोग लड़ाने का काम कर रहे हैं। 4 फरवरी को पूरे राज्य से कितनी संख्या मोरहाबादी मैदान पहुंचेगी और क्या हुंकार भरने का काम करेगी? देखिए 4 फरवरी को मैं बता देना चाहता हूँ, ये आदिवासियों को अपने हक अधिकार के लिए और उसके ऊपर अत्याचार और शोषण जो हो रहा है उसके खिलाफ में हम लोग उसका एक रैली कर रहे हैं। इस रैली में लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, अपने पारंपरिक वेशभूषा साधक पारंपरिक हथियार के साथ में आएंगे। और बता देना चाहते हैं भी आपको हम, वो जो रैली का शुरुआत होगा आदिवासियों को जो अनादि प्रार्थना है उस प्रार्थना के साथ शुरुआत होगा। तो आदिवासी का जो प्रार्थना है उस प्रार्थना के साथ 4 फरवरी को कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और आदिवासियों का जो समुचित व्यवस्था के बारे में बात की जाएगी, हक अधिकार की बात की जाएगी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी निशाने पर होगा, ये इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। तो लगातार ऐसे अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।